माता रानी का बहुत तगड़ा फैन। ये देखिए, आज मेरे बड़े बेटे का कॉलेज का पहला दिन है, तो उसका पापा उसको कुछ समझा रहा है। इधर वो दही लिया है, तो मैं बोल रही हूँ कि इस छोटे बेटे को दे दे कि ये बिना कुछ खाए पिए जाता है। तो इसने ले तो लिया, लेकिन एक चम्मच खाने के बाद ये पूरी कटोरी को धर गया है। और इधर मेरा बड़ा बेटा भी तैयार हो गया है कॉलेज जाने के लिए, और साथ में ये छोटा बेटा भी, ये देखो, ये स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है। अब ये दोनों जा रहे हैं। इधर ये मेरी बेटी भी आ चुकी है नहा के। देखिए, इधर ये कह रही है कि मेरा सूट सही कर दिया। देखो, स्पेशल दूध लेकर ये भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए। ये देखो, सोमवार के दिन तो कोई बेलपत्र तोड़ता भी नहीं है। इधर मेरी बेटी का सूट सिल गया है, लेकिन वो उसने दूसरा पहन लिया है। ये बोल रही है कि इसको मैं अगले सोमवार को पहनूंगी। मैंने इसकी बाजू हटा दी है। इसको देखो, स्लीवलेस बना दिया है मैंने। इसने बोला था कि इसकी बाजू हटा दे, मैं इसके बिना बाजू के ही पहनूंगी। तो ये मैंने इसकी बाजू ये रही हटा दी है इनको। अब ये पहन लेगी। इधर ये लड़कियां पूजा करने के लिए तैयार हो गई है, और इनकी ये जो मम्मी है इनको बता रही है कि पूजा कैसे करनी है, पूजा की विधि समझा रही है। और ये लड़कियां कह रही है कि देखो, मैंने पंचामृत बना लिया है। और ये मंदिर है, ये बिल्कुल हमारे घर के सामने है, या फिर ये कह लो कि हम मंदिर के सामने रहते हैं। ये देखिए, ये गई लड़कियां अपनी पूजा करने के लिए। ये गई। इधर ये मेरी चाची सास है, ये यहाँ से सांटी तोड़ रही है कढ़ी बनाने के लिए। और मैं इनसे बोल रही हूँ कि सावन में कढ़ी नहीं बनाई जाती। तो ये बोल रही है कि कौन कहता है कढ़ी नहीं बनाई जाती, सिंपल नहीं बनाई जाती। सावन में पौधा रोपिंग किस चीज को? कटहल का है, कटहल को यहाँ लगा रहे हो, दिक्कत तो ना हो। देखो, दादागिरी हो रही है। पेड़ को बीच रास्ते में लगाया जा रहा है, और ये देखिए, मान नहीं रहे हैं। ये इन्होंने रास्ता रोक लिया है। इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इन्होंने रास्ता रोक लिया है, कब्जा कर। ये मेरा बेटा बनाना शेक बना रहा है इसमें, और इसने घुमा लिया है। पहले अपनी बहन का निकाल दिया है, क्योंकि वो बिना शुगर के पीती है। और अब इसने इसमें अपने लिए चीनी डाल दी है। अब ये इसको दोबारा घुमाएगा। आज है सावन का पहला सोमवार, और मैंने कभी भी सोमवार के व्रत नहीं किए, लेकिन मेरी बेटी है वो हर सावन के सोमवार करती है। और मैं माता रानी की भक्त हूँ, तो मैं हमेशा नवरात्रे ही रखती हूँ, मैं सावन के व्रत नहीं रखती। और इन बैंक वालों का भी पता नहीं क्या है, खुद ही तो बोलते हैं कि ऑनलाइन यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करो, लेन देन करो, और उसके बाद फिर खुद ही ये बैंक उसको अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि आपका तो लेन देन ज़्यादा हो गया है। समझ ही नहीं आता इन बैंक वालों का भी, इनकी अपनी मर्जी है। या तो आप बता दो कि भाई हमारे ऑनलाइन लेन देन की एक लिमिट है कि आप इस लिमिट में करो। पता है पब्लिक को कितनी दिक्कत होती है जब ये फ्रीज कर देते। इधर बना रही हूँ मैं अपनी बेटी के लिए व्रत के आलू, और व्रत के जो आलू है वो देसी घी में ही बनते हैं। तो मैं तो देसी घी में ही बनाती हूँ, आप लोगों का पता नहीं आप किस में बनाते हो। और इसमें सिर्फ जीरे का तड़का लगेगा, और टमाटर और हरी मिर्च डलेगी। ये देखिए, मैंने इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है, और इसको थोड़ा सा गोल्डन होने के साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, क्योंकि अगर मैं इसमें टमाटर और आलू एक साथ डालूँगी तो ये ज़्यादा चिपकेंगे और ढंग से ये गलेंगे भी नहीं। तो पहले मैं इन आलूओं को कम से कम भी 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही घी में फ्राई कर लूँगी। और जब ये थोड़े से ये हो जाए ना कि गल गए हैं,
तो उसके बाद मैं इनमें पहले तो इनको मैं थोड़ा फ्राई करके और प्लेट से ढक दूँगी 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी जो डालना है। पहले तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी थोड़ा 1 चम्मच। नमक से क्या होगा कि ये जल्दी गल जाएंगे। ये देखो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इधर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए थे और मेरे जो आलू है वे हो गए थे, तो मैंने इसमें टमाटर डाल के इनको मैंने कम से कम भी 4 से 5 मिनट के लिए और पकाया है। ये देखिए ये फिर भी थोड़े थोड़े से नीचे से शायद ऐसा लग रहा है जैसे लग गए हों। और उसके साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च, स्वाद के लिए काली मिर्च भी डाल दी थी कि काली मिर्च से थोड़ा सा और टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। ये दिख ही रहा होगा आपको, ये शायद थोड़े थोड़े से नीचे से फिर भी लग गए हैं चलाने के बावजूद भी। अब ये आलू जो है मेरे ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें ढककर धर दूँगी। 2 मिनट बाद के मेरी बेटी इनको फिर अपने भोग लगा देगी और भोग लगाने के बाद में वो खुद भी अपने खा लेगी। इसके साथ ही मैंने ये अलग गैस पर अपना दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध ये काफ़ी लेट आता है। ये मेरा तुलसी का पौधा है और ये मैंने अपनी सीढ़ियों के बीचों बीच रख रखा है। ये देखिए ये थोड़ा सा मुड़ गया है बीच में से, जिस वजह से अभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। मुझे इसको लगाए कम से कम भी 4 साल हो गए हैं। ये मेरी जेठानी लेके आई थी। उसका जो तुलसी का पौधा है वो तो उसी ठंड में सूख गया था वो। और ये है कि वो तो उसकी पूजा भी करते, हम तो तुलसी की पूजा भी नहीं करते। हम सिर्फ तुलसी को एक आयुर्वेदिक पेड़ के रूप में मानते हैं, जिस वजह से मैं तो इसका तुलसी के पौधे का यूज सिर्फ इसलिए करती हूँ कि भाई चाय में, खांसी जुकाम में काम आए इसलिए। और मेरी जेठानी सुबह इसमें रोज़ नहा धो के पानी चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, इसकी पूजा करती है, दिया जलाती है। लेकिन फिर भी ये पौधा नहीं बचा। और हम ये नहीं है कि हमें नहा के ही जल चढ़ाना है, नहीं, जब मन किया तब तुलसी में जल चढ़ा देते हैं हम, क्योंकि तुलसी को हम सिर्फ एक पौधा मानते हैं, सिर्फ पौधा।